नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। क्रिप्टो मार्केट में पिछले कुछ महीनों से स्लोडाउन जारी है। क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस घट गए हैं और इन्वेस्टर्स के साथ ही इस सेगमेंट की बहुत सी फर्मों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं भारत में क्रिप्टो सेगमेंट में कानून बनने का इंतजार हो रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 को टैक्स चोरी रोकने के लिए क्रिप्टो जैसे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को सूचना के स्वतः आदान प्रदान व्यवस्था यानी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के दायरे में लाने पर गौर करना चाहिए। So on tax transparency, there's also one particular work agenda or work to do by the G20. A related point is our investigations have shown that numerous layers of entities are often set up by tax evaders to conceal their unaccounted assets. Though the automatic exchange of information framework provides for a financial account information to various jurisdictions, tax evaders, being smart, explore other avenues to shift their unaccounted wealth through investment in non-financial assets. And that's where, again, a second point of action for G20 will come up. I call upon the G20 because while the development of crypto asset reporting framework is underway, I call upon the G20 to examine feasibility of automatic exchange of information in respect of other non-financial assets beyond those covered under the CRS, like immovable properties as well. सीतारमण ने इंडोनेशिया के बाली में टैक्स एंड डेवलपमेंट पर G20 मिनिस्टेरियल सिंपोजियम में कहा कि वित्तीय खातों के बारे में ऑटोमेटिक एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क से जानकारी मिलती है, लेकिन जांच से ये पता चला है कि टैक्स चोरी करने वाले अक्सर अपनी बेहिसाब संपत्ति छिपाने के लिए कई इकाइयां बनाते हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी करने वाले स्मार्ट है और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश के जरिए अपने बेहिसाबी संपत्ति को ठिकाने लगाने के लिए रास्ते तलाशते रहते हैं। इसलिए अभी जब क्रिप्टो एसेट्स की रिपोर्ट को लेकर व्यवस्था बनाने की ओर काम चल रहा है, इसकी प्रक्रिया जारी है, तो G20 देशों से टैक्स चोरी रोकने के लिए क्रिप्टो जैसी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को भी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के दायरे में लाने की जरूरत है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल रेगुलेशन के लिए लगातार पुरजोर वकालत करती रही हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय खातों के संदर्भ में सूचना के स्वतः आदान प्रदान से टैक्स ट्रांसपेरेंसी के क्षेत्र में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है। 100 से अधिक देशों ने कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी CRS के तहत वित्तीय खातों से जुड़े इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। वहीं कई अन्य देश जो इस फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है, उन्हें इसके दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका हिस्सा बनने के लिए इन देशों को प्रोत्साहित करने में G20 को भूमिका निभानी है। गौरतलब है कि भारत में 1 अप्रैल से क्रिप्टो और NFT सहित डिजिटल वर्चुअल एसेट्स के ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लग रहा है। वहीं 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर निवेशकों को 1% TDS के भुगतान का भी प्रावधान है। वहीं क्रिप्टो मार्केट में पिछले कुछ महीनों से कई कारणों से बिकवाली के बीच अमेरिका में इन्फ्लेशन 9.1% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अब क्रिप्टो मार्केट के एक्सपर्ट्स क्रिप्टो करेंसीज में दोबारा भारी गिरावट आने की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में अभी निवेशकों को नई खरीदारी के लिए इंतजार करने की सलाह दी जा रही है, जब तक इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल जाते। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही क्रिप्टो से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिज़ तक।